सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए एवं विश्व मंगल की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, ऐसा सबका सुख भरा जीवन हो, इसी दिव्य कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, इसी दिव्य भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को वेद रूपी अथाह ज्ञान दिया। और ये जो वेद रूपी अथाह ज्ञान सागर हैं, उसमें विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है, भूगोल से संबंधित ज्ञान, खगोल से संबंधित ज्ञान, अध्यात्म विद्या, जिसमें डूब करके हम परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं। और इसी समष्टि में रहते हुए हम किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से आचरण करें कि जिससे हम इस संसार में रहते हुए, इस जीवन में तो सुखी हो ही हो, इस संसार में रहते हुए और लोगों को तो सुख बांट ही पाए, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने जीवन का भी कल्याण कर ले। तो ऐसा जो वेद में ज्ञान दिया है, तो ऐसे ही कर्मों में एक कर्म यज्ञ है जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ एक ऐसा अद्भुत विशेष कर्म है जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और जिस कर्म को करने से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती, जिस कर्म को करने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, अपितु चारों ओर से वो लाभ ही लाभ देने वाला है, और मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करके और मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों को दूर करके वो मनुष्य को अथाह सुख के सागर से भर देता है। ऐसा है अद्भुत यज्ञ हवन, जिसको हम नित्य प्रति दैनिक यज्ञ के रूप में कर सकते हैं। और आर्य समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस यज्ञ को एक नए रूप में प्रस्तुत करके, एक सरल रूप में प्रस्तुत करके इतने बड़े रूप में उन्होंने प्रसार प्रचार किया। और वैसे भी पहले देखें तो आज से हजारों साल पहले यज्ञों की बहुत ही बड़ी हमारे भारतवर्ष में परंपराएं रही थी, जिसमें नित्य प्रति दैनिक यज्ञ भी किए जाते थे। और इसी प्रकार से अन्य अन्य बहुत सारे, जैसे हम राजसूय यज्ञ इत्यादि, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि का नाम सुनते हैं, जैसे महाभारत की कथाओं में या फिर रामायण इत्यादि का जो इतिहास है उसमें भी इसको विस्तार रूप से हमको वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम और इत्यादि जो यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ के रूप में हम जानते हैं भगवान राम का जो जन्म है पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद हुआ। तो इस प्रकार से जो ये सारे यज्ञ किए जाते हैं वो मनुष्य को सुख देने वाले होते हैं, हम जीव लोगों के सुख के लिए होते हैं। लोकाय कल्पते यज्ञम, अर्थात ये जो लोग हैं ये इन सब लोगों के सुख को बढ़ाने वाला होता है यज्ञ हवन। और ये जो यज्ञ हवन है वो हमारी जो समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने वाला है। आज हम लोग जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिन सुविधाओं को ले रहे हैं इस भूमंडल से, उन सारी सुविधाओं में जो विशेष रूप से हमने सुविधाएं ली, उसके कारण से जिन परेशानियों को, अर्थात हमने जिन प्रदूषण को फैलाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, मोनोक्साइड, मीथेन, इथेन इत्यादि कई सारी प्रकार की गैसों को हम इस वातावरण में घोल देते हैं। जैसे सामान्य रूप से इस वायुमंडल में 78% तो नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी 1% में करीब 21 प्रकार की गैसें होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के ओजोन की परत, ओजोन जो गैस होती हैं, वहाँ तक की सारी की सारी चीज़ें उसमें होती हैं, जलकण सहित। तो ये जो सारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो 61 प्रकार की गैसें हैं, ओजोन इत्यादि, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, मीथेन, इथेन या अलग अलग प्रकार की दूसरी भी कई सारी गैस होती है, 61 प्रकार की गैसें होती हैं। और ये जो 61 प्रकार की गैस हैं वो जब वायुमंडल में बढ़ जाती हैं तो वो जो सूर्य की किरण हैं वो नीचे की ओर आती हैं तो उसको ज़्यादा अवशोषित करती हैं, और जब उसको अवशोषित करती हैं तो उसके कारण एक गर्मी इस वातावरण में बढ़ जाती हैं। और पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं वो इस वातावरण में जब हम प्रदूषण करते हैं तो उसके कारण से बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जैसे हम कोयला जलाते हैं इत्यादि जलाते हैं
तो इसके माध्यम से छोटे छोटे जो कण होते हैं, राख के कण इत्यादि, वो बहुत बड़ी मात्रा में घुल जाते हैं इस वातावरण में। और ये जो वातावरण प्रदूषित होता है उसके कारण हम आज इतनी बड़ी समस्या में हैं कि जो ओजोन की परत है, जो हम लोगों की रक्षा करने के लिए होती हैं, वो जो हम लोगों की रक्षा के लिए होती हैं, वो ओजोन की परत भी आज टूट चुकी हैं, जिसके कारण आज लाखों लोग ऐसे हैं जो चर्म रोगों से लेकर के कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं उस ओजोन की परत के टूटने के कारण। और इसी प्रकार से इससे अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो भावी हमारे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, कि जिसके कारण जो ये सारी आपदाएं आती है हमारे जीवन में, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि या फिर बाढ़ आ जाना, बादल का गिरना इत्यादि जो समस्याएं होती है, उल्कापात होना या फिर ज़मीन से गैसों का निकलना, भूकंप इत्यादि होना, ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो उससे निर्मित होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्योंकि अब सारा जो वातावरण है उसमें गर्मी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और जब गर्मी का लेवल बढ़ जाता है तो उसके कारण जो हमारा एक ऋतु चक्र एक निश्चित रूप से चल रहा है वो बाधित हो जाता है। और उस बाधित होने के कारण ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, और जिसके कारण से आज हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि जिन वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, इसके ऊपर खोज की, वो लोग बताते हैं कि यदि इसी प्रकार से जितना आज हम प्रदूषण कर रहे हैं उसी लेवल पर यदि हम प्रदूषण करते रहे और इसके लिए हमने कोई यदि इसका जो उपचार है वो नहीं सोचा, इसको ठीक करने के लिए तरीका नहीं हमने अपनाया, तो आज से 2030 तक में जो अन्य जीवों की प्रजातियां हैं वो करीब 30 प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो तो विलुप्त ही हो जाएगी। और इसी प्रकार से समुद्र के किनारे बसे हुए शहर इत्यादि है वो भी डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो समुद्र का तल है जल का वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे ग्लेशियर बने हुए हैं वो ग्लेशियर ही बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और जिसके कारण जो सारी नदियाँ हैं वो भी सूखने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो ये सारी जो प्राकृतिक एक हम अपने ही हानि के लिए एक बहुत बड़ी एक परिस्थिति बना रहे हैं, जो हम मनुष्य के लिए तो है ही है हानिकारक, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जीवों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये सारा जो भूमंडल है उसका जो ऋतु चक्र समेत जो सारा एक उनकी दूरी पे एक स्थिर रहने की जो एक क्षमता है वो इसी के आधार पर होती है, और जिसको हम बाधित कर रहे हैं इस प्रदूषण के कारण। और इस प्रदूषण को हटाने के लिए आज भी वैश्विक स्तर पर कई बार प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों में थोड़ी बहुत ही सफलताएं मिली, ज़्यादा सफलता भी नहीं मिल पाई। और आज करीब पूरे वैश्विक स्तर पर 100 अरब डॉलर का प्रति 10 साल में खर्च होता है केवल वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, कम कर बंद जो हो चुका है उसको रोकने के लिए नहीं, जो हो चुका है उसको रोकने के लिए नहीं, अपितु जिसको हम कर रहे हैं उनको रोकने मात्र के लिए 100 अरब डॉलर। और उससे अतिरिक्त भी हर देश अपने अपने देशों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाता है, और उस योजनाओं के तहत जैसे हमारे भारत में ही देखें तो 8 प्रकार की उन्होंने योजनाएं लगाई है। पेड़ पौधों को लगाने से सहित अलग अलग कानून बनाए, जैसे उद्योग इत्यादि लगते हैं तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो गैसों का उत्सर्जन होता है, धुआं का उत्सर्जन होता है, तो उसका एक पैरामीटर नाप रख करके उसके लिए एक अलग अलग प्रकार की योजना, करीब 8 प्रकार की योजनाएं बनाई हैं कि जिसके माध्यम से हम इस वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर पाए। उसमें भारत हर साल 46,000 करोड़ रुपए का खर्च करता है, जो एक बहुत बड़ी राशि होती है। और तो भी इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी आज यदि भारत में देखा जाए तो भारत में प्रति वर्ष 12,000 लोग केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। और चीन जैसे देशों में तो 15 से भी ज़्यादा लाख लोग जो है मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। और इससे अतिरिक्त जो सामान्य बीमारियां, दमा इत्यादि इससे लेकर के जो चर्म रोग जैसे वायु प्रदूषण के कारण जो रोग हो रहे हैं, उन रोग से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या देखें तो कई करोड़ों में संख्या आती है। और इसके पीछे जो सरकारी हॉस्पिटलों से लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों तक जो उसके लिए उपचार के लिए खर्च किया जाता है उसका बजट तो एक अनलिमिटेड आंकड़ों में चला जा रहा है। इतना बड़ा उसका खर्च है कि उसकी तो बात ही न मत पूछो। और इतने सारे खर्च करते हुए भी हम परेशान हैं। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं विभिन्न प्रकार से, जो हम सुख सुविधा लेने के लिए हम अपने ही घर में देखें तो जूते चप्पल से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, जो गाड़ी वाहन तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाती है। हम अपने पास आने के बाद जो प्रदूषण फैलाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ जहाँ पे तैयार होती हैं, वो जो फैक्ट्री है, वो जो कंपनी है, वहाँ पे हमारे पास इतनी चीज़ आती है तो उससे 10 गुना जो प्रदूषण है वो कई गुना तो वहाँ पे ही प्रदूषित हो चुका होता है। और हमारे पास फिर एक
नई प्रोडक्ट आती हैं और उस प्रोडक्ट का भी हम यूज जो करते हैं वो यूज करके हम फेंकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा कचरा फैलाते हैं। और विशेष रूप से आज जो प्रदूषण का आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसी से फैलता है तो वो है हम अपने घर में ही जिस बिजली का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस लाइट से हम बल्ब जला रहे हैं, उस बिजली को, उस लाइट को उत्पादन करने के लिए जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, जहाँ विद्युत घर है, उस विद्युत घर से जो उत्पन्न होने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैस और राख इत्यादि हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैला रही हैं कि भारत में ही देखें तो जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं, जैसे कि एक तो वाहन व्यवहार के कारण प्रदूषण होना, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण होना, और तीसरा जो है बिजली जो हम घर में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण प्रदूषण होना। तो इन सब में यदि सबसे ज़्यादा कोई बड़ा आंकड़ा है तो वो है हम अपने घर में जो बिजली का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण जो प्रदूषण होता है वो सबसे बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। तो हम भी जो ये प्रदूषण हो रहा है उसका एक हिस्सा है उसको करने में, तो हम भी अपनी ओर से जो भी कर पाए, जितना भी कर पाए, हम जिस चीज़ों का यूज करते हैं, जितनी हमारे पास आवश्यकता है उतना ही यूज करें, और जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसका पूरी तरह से प्रयोग करें। जैसे एक फैशन के रूप में हमने कोई भी चीज़ खरीदी, ली और थोड़े दिन यूज करके उसमें ऐसे ही मन को उबा करके उसको फेंक दी, तो ऐसा ना करें, उस चीज़ का पूरा प्रयोग करें, तो उससे भी प्रदूषण से बचेंगे। दूसरा, हम जिस बिजली का प्रयोग कर रहे हैं उस बिजली को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करें, अतिरिक्त बिजली ना बचाएं और अतिरिक्त बिजली का प्रयोग ना करें। और जिन बल्बों का इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं वो ऐसा हो कि जो कम बिजली में ज़्यादा अधिक प्रकाश देने वाले हों। जैसे अभी विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी के कारण जो बन रहे हैं वो बहुत ही कम बिजली में अधिक प्रकाश देने वाले बल्ब इत्यादि बन चुके हैं। तो ऐसी चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे बिजली को हम बचा सकते हैं, और जब बिजली बचेगी तो उसके कारण जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे भी हम बचेंगे। और एक तो पहले तो कम करने की बात, तो इन सब चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से हम कम करें। और दूसरी बात आती है कि ये जो हो चुका है उसको कैसे हटाए। आज शहरों में देखें तो इतना बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो चुका है कि वहाँ पे जैसे रिसर्च हुआ तो उसके अनुसार कहते हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर में यदि व्यक्ति रहता है तो वहाँ की सांस लेने से ही वहाँ की जो आयु है कम से कम 9 साल कम हो जाएगी। वैसे जो बड़े शहर है, प्रदूषित शहर हैं, उन प्रदूषित शहरों में जो सांस ले रहा है उसकी वैसे ही 9 साल तक की आयु कम हो जाती हैं। और इसी प्रकार से जो बीमारियां हैं वो इतनी अधिक मात्रा में बीमारियां पनपती है अपने शरीर में कि उसकी तो बात ही मत पूछो। और विशेष करके हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी है, उसको डाउन कर देते हैं, न्यून कर देते हैं, और उसके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। और इस वायु प्रदूषण के कारण आज जो हम औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं, आज के रिसर्च के अनुसार अभी ताज़े ही रिसर्च आए हैं कि जिन दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के जो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक दवाई जिसको कहते हैं, उन दवाइयों को हम खा रहे हैं। वो आज से 2012 में एक बार सर्च हुआ था, तो उस समय जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ जो हमारे शरीर के ऊपर देने से जो काम कर रही थी वो बहुत ही कम मात्रा थी, अर्थात 50% से कुछ अधिक मात्रा में कुछ दवाइयाँ काम करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक काम करती थी। और आज वही दवाइयाँ उस प्रमाण तक पहुंच चुकी हैं कि 50% से भी अंदर आ चुकी है, 40-45% ही हमारे शरीर में काम करती हैं। और वैज्ञानिक लोगों का दावा है कि 2025 से 30 तक में ये दवाइयाँ इतनी वो हो जाएगी, उनकी क्वालिटी इतनी न्यून हो जाएगी या फिर वो उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाएगी कि जिसके कारण से उस दवाई को लेकर के भी हम अपने शरीर को ठीक कर पाए। अर्थात वो जो हमारे शरीर के ऊपर जो प्रभाव डाल रही हैं वो प्रभाव उनका बहुत ही न्यून हो जाएगा, नहीं जैसा। इसलिए वो जो दवाइयाँ है वो भी हमारे लिए नहीं जैसी बनती चली जा रही हैं। और इसी प्रकार से जो ये वायु प्रदूषण हो चुका है उससे भी कैसे बचा जाए, और ये सारी जो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या है, ओजोन परत की टूटने की समस्या है, या फिर जो अन्य दूसरी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि बैक्टीरियल वायरल डिजीज़, जो वातावरण से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, बैक्टीरियो के माध्यम से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे चिकनगुनिया है, प्लेग के रोग है, ऐसी जो बीमारियां हैं उसके कारण भी आज पूरे विश्व का आंकड़ा देखा जाए तो कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होते हैं और कई लाख लोग ऐसे हैं जो इसके कारण से मर भी जाते हैं। तो इसको भी कैसे बचाया जाए, इसको भी कैसे रोका जाए, और ये जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ है उसको कैसे दूर किया जाए, तो इन सब का एकमात्र समाधान है आज हमारे सामने, वो है यज्ञ, वो है हवन, वो है अग्निहोत्र। तो
आइए उस अग्निहोत्र के बारे में जानते हैं, जो पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी विभिन्न प्रकार की परंपराओं, शादी विवाह इत्यादि हैं, या कोई शुभ कर्म है, कोई नए घर में रहने जाते हैं, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से हम अपने घरों में इत्यादि क्रिया करते हैं, उस यज्ञ को, उस हवन को, उस अग्निहोत्र को। वही अग्निहोत्र सृष्टि के आदिकाल में जो परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी ज्ञान दिया, उस ज्ञान में भी इस यज्ञ का विस्तृत रूप से विधान किया गया है। और इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए एक अद्भुत हमारे सामने एक सशक्त साधन है यज्ञ हवन। और उसके साथ साथ ये प्रदूषण को तो शुद्ध करता ही करता है, ये बीमारियों को तो दूर करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर भी इतना बड़ा प्रभाव डालता है कि हमारा मन भी शांत होता है, हमारा मन भी सात्विक अवस्था में आता है, हमारा मन इतनी उच्च भूमि में, उच्च चेतना की स्थिति में आता है कि हम जैसा जानते हैं वैसे ही जीने का जो एक प्रणाली होती है, अर्थात हम बचपन से ही जान रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, इत्यादि जो विधि निषेध है वो हम पहले से जानते हैं। लेकिन यदि हम पीछे मुड़ करके अपने जीवन को देखें तो क्या वास्तव में हम अपने जीवन को ऐसे जी पा रहे हैं? क्या वास्तव में हम अपने जीवन को ऐसा जी रहे हैं? यदि हम देखेंगे यथार्थ दृष्टि से तो वास्तव में हम 100% 100% खरे नहीं उतर पाएंगे। लेकिन वैसे ही हम जी पाए, वैसे ही हम कर पाए, ऐसी एक शक्ति जो हमारे भीतर पैदा हो तो कहाँ से आएगी? तो जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है, हवन करता है, तो वो जो यज्ञ करते, हवन करते हैं, उस हवन के माध्यम से जो यज्ञ ऊर्जाएं पैदा होती हैं, उस ऊर्जा को जब हम सांस के माध्यम से अपने भीतर लेते, उस यज्ञ करते, तब पास में बैठते हैं, तो उसके माध्यम से उस वातावरण का जो प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, उसके कारण हमारा मन इतना सात्विक अवस्था में आ जाता है, हमारा मन इतनी उत्कृष्ट चेतना की अवस्था में आ जाता है कि हमारा तमोगुण इत्यादि जो चीज़ है वो हट जाती है, स्ट्रेस, तनाव इत्यादि, डिप्रेशन इत्यादि की स्थितियाँ जो होती है दूर हो जाती है, और हमारा मन पूरा स्थिर और सात्विक अवस्था में स्थित होता है। और जब हमारा मन सात्विक अवस्था में स्थिर स्थिति में होता है तो उस समय जैसा ज्ञान हमारी मस्तिष्क में है, जैसा ज्ञान हमारी बुद्धि में है, वैसा का वैसे ज्ञान के अनुसार हम आचरण करने लगते हैं, वैसा का वैसे ज्ञान के अनुसार हम जीने लगते हैं। अर्थात जैसा हम जानते हैं वैसा का वैसा जीने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो हमको यज्ञ के माध्यम से मिलती हैं। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने दैनिक यज्ञ करने के लिए हमको कहा गया कि हम यज्ञ करें, हवन करें, जिसके माध्यम से हम जैसा जानते हैं वैसे जी पाएंगे, और जैसा जानते हैं वैसा जिएंगे तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप से हम कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे, कल्याण के पथ पर हम अग्रसर हो पाएंगे। और उसके साथ साथ हम इस धरती पर आए तो क्या लेकर के आए? कुछ नहीं। और यहाँ आने के बाद उस परमपिता परमात्मा की कृपा से, उन सारी देवताओं की कृपा से, उन देवताओं के दान से, जैसे धरती माता हमको धारण करती है, अन्न फल फूल औषधियाँ प्रदान करती हैं, और ये जो वर्षा होती हैं, वरुण देवता हमको नित्य प्रति वर्षा करके जल देता है, सूर्य हमको प्रकाश देता है, चांद हमको शीतलता देता है, वायु हमको प्राणदायक सांस देती हैं, जिसके कारण हमारा एक एक क्षण जी रहे हैं हम। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम देखें तो इन चीज़ों को हम ले तो रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे वापस उन देवताओं को? कुछ नहीं। और इसको लेकर के हम प्रदूषण वायु, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये वायु प्रदूषण कर रहे हैं। और ये वायु प्रदूषण जो हो रहा है, या फिर हम जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं या दूसरी तीसरी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि होता है, तो उनको हम कहाँ दूर कर रहे हैं? लेकिन हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो ये सारा शुद्धिकरण भी करते हैं। उन्हें जिन देवताओं ने हमको नित्य प्रति दिया है उनको हम वापस देते हैं इसके माध्यम से। इसीलिए कहा गया ये जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है, जिस कर्म को करने से हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं, जिस कर्म को करने से जिन देवताओं ने हमको नित्य प्रति दिया उनको भी हम वापस दे सकते हैं। इसलिए एक संत महात्मा थे, वो कहते थे कि ये जो यज्ञ है, जो हवन है, वो जो व्यक्ति करता है वो इतना बड़ा दान दे चुकता होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो बांट देता है, इतनी बड़ी मात्रा में वो देवताओं को भी दे देता है कि वो उदार व्यक्ति हो जाता है। अर्थात जो उनके पास ऋण होते हैं वो ऋण से वो उऋण हो जाता है, और इतना बड़ा वो पुण्य कमा लेता है कि जिन पुण्यों के आधार पे वो जो मांगता है, अर्थात जो वो इच्छा करता है, वो उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी हमारे पास पुण्य होने चाहिए। वो पुण्य मिलते हमको यज्ञ से, वो पुण्य मिलते हमको हवन से, वो पुण्य हमको मिलते अग्निहोत्र करने से। तो आइए हम सब मिल करके इस यज्ञ को करते हैं, उस हवन को करते हैं, अपने घर में अपनाते हैं। हर रोज़ सुबह उठ करके 20 से 25 मिनट लगती हैं, 20-25 मिनट में उस यज्ञ को करें, हवन को करके एक सबसे बड़ा देवता बन करके हम जिए, जो नित्य प्रति
हवन करता है वो खुद देवता बन जाता है, बहुत बड़ा दानवीर बन जाता है। जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ हवन होता है वो जो घर हैं वो देवालय बन जाता है, और जो यज्ञ करता है वो देवता बन जाता है। तो आइए हम सब भी देवता बनते हैं, अपने घरों को और इस धरती को देवालय बनाते हैं। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति 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 ओम।